my dear students, welcome to my channel. If you are new in my channel, so please subscribe my channel and watch all the latest educational video. Please like my channel and subscribe my channel. Thank you all of you, my dear. Hello everyone. So as I have already completed the half part of this particular chapter, so today I will going to proceed with the next part, that is part 2. आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैंने जो पार्ट 1 पे आप लोगों को डिस्कस किया था वो सभी आप लोग क्लियर कर चुके हैं. ओके, so today we will going to do a critical analysis of the next paragraphs, and in this particular I will try to make you understand that what exactly is there. Okay, so let's begin with the next paragraph. ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं. मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो इस चीज़ को समझने में. वीडियो जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होगी आप लोगों को उतना ही प्रॉब्लम होगा. हो सकता है शायद आप लोगों को टाइम ना मिले वीडियो को पूरा देखने के लिए. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 3 पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको अपलोड भी कर दिया और आज मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट करूंगा और देन थर्ड पार्ट आई विल गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, सो माय डियर, डोंट वरी, हम लोग पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझाना. एंड then after we'll come to a final conclusion of this chapter. So let's begin with the chapter. Okay, as you can see it is very much visible to you. Okay, let's begin. That day had come about through the unimaginable. Here the word unimaginable is used. See here, this particular I'm highlighting it. Okay, it is given here difficult or impossible to imagine. Okay, it's mean what? Difficult or impossible to imagine. ये एक unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो नेल्सन मंडेला अपने इस स्पीच में ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी उनका साथ दिया, वो thousands of people जिन्होंने भी sacrifice किया, अपना लाइफ को sacrifice किए ताकि ब्लैक स्किन पीपल को फ्रीडम मिल सके. ओके, उन लोगों को याद करना, उन लोगों का sacrifice को, ये अनइमेजिनेबल है. ये मतलब इम्पॉसिबल है, इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है कि उन्होंने कितना मेहनत किया. ओके, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. तो उन्होंने इस बात का यहाँ व्याख्या की है कि उन्होंने जो सफरिंग की है, उनका जो करेज है ना, वो कभी काउंट ही नहीं हो सकता. इट इज अनकाउंटेड विच कैन नॉट बी काउंट. ओके, एंड ना ही उसको पे किया जा सकता है. ये ऑफकोर्स सी बात है. ऑब्वियसली इफ एनीबडी इज सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, यू कैन नॉट पे एनीबडी, है ना. आप किसी को पैसा देकर उनका जिंदगी लौटा नहीं सकते हैं और तब तो ये पॉसिबल ही होगा जब कोई अपने देश के लिए अपने स्व इच्छा से अपने आप को अपना जीवन को बलिदान दे दे देश की आज़ादी के लिए. ओके, मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आर देयर आल्सो, वर देयर, जिन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, जिसको आज हम लोग सैल्यूट करते हैं और उनको अपने दिल पर रखते हैं. एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स वेरी फ्रीली दिस डेज. सो इसको रिपे नहीं किया जा सकता. सो नेल्सन मंडेला वाज सेइंग लाइक दैट इट कैन नॉट बी काउंटेड और रिपेड. ओके, लेट्स मूव अहेड. आई फेल्ट दैट as I have on so many others days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone बिफोर मी. तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ ही इज नॉट ओनली द अलोन पर्सन एंड नॉट ओनली द रीजन सो दैट ब्लैक स्किन पीपल गेट फ्रीडम. ओके, इट इज, ही सेड दैट इट इज अ सम मीन्स, यू नो व्हाट डू मीन बाय सम मत मीन्स तो आपको समझ में आती होगी. SUM सम मीन्स, just wait for a minute, I am showing you the exact what do you mean by sum. I know you know about it, but then also I'd like to share with you what do you mean by it. Here the sum means, so it's a very simple. Sum means this one, SUM. Okay, it means plus jod. Okay, so it means that he is a sum of all the peoples who have sacrificed their life.
नेल्सन मंडेला ने ये बोलने की कोशिश की है कि वो क्या है, वो एक सम है सारे व्यक्तियों का जिन्होंने ब्लैक स्किन पीपल्स को फ्रीडम दिलाने के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए. ओके, सो that is why he said that he is a simply sum of all those African patriots who had gone before me. They have sacrificed their life because of for the black skin peoples, and he is the sum of all. Okay, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया अफ्रीका के लिए उसको तो रिपे किया ही नहीं जा सकता. एंड नेल्सन मंडेला इज अ सम ऑफ ऑल दोस. ओके, now let's move ahead. That long and noble line ended and now begin again with me. So उन्होंने बोला कि उनका जीवन तो सैक्रिफाइस हो ही गया है, बट उनके साथ ही अब न्यू फ्रीडम के साथ ही उनका जीवन फिर से शुरू हो रही है. ओके, that long and noble line ended and begin again with me. This is already done. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. So this is very important, this lines. उन्होंने इस बात को explain किया. is explained in that way that he feeling pain. This is a very pain-striking situation for him. उनको बहुत कष्ट हो रही है उस समय कि उनके जो sacrifices हैं, उनके जो जिन लोगों ने अपने लाइफ को sacrifice किया आज वो जिंदा नहीं है, कि उनका सैक्रिफाइस ने क्या कॉन्सिक्वेंस लाया साउथ अफ्रीका में और ब्लैक स्किन पीपल्स के लिए स्पेशली. आज वो जिंदा नहीं है, आज वो जीवित नहीं है कि वो देख पाए कि उनका सैक्रिफाइस क्या कॉन्सिक्वेंस लाए हैं. व्हाट इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस was there in Africa, they not able to see it. That is why he was feeling too much pain. Okay, so this is all about this stanza. Here one meaning is there, that is patriot. It means that it is very simply, it is written here that a person who vigorously support their country and is prepared to defend it against enemies. तो जो व्यक्ति अपना लाइफ पूरे दिल से स्वेच्छा से अपने देश के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं उनको हम लोग पैट्रियट्स बोलते हैं. ओके, सो आई होप सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो सी हियर, लेट्स बिगिन. द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो उन्होंने ये बोला कि ये जो पॉलिसी था apartheid का, ओके, ये एक बहुत ही डीप इंप्रेशन क्रिएट किए, ठीक है, उनके अंदर. एंड उन माई कंट्री एंड माई पीपल. और इस पॉलिसी के चलते ही पूरे साउथ अफ्रीका में एक क्रूअलिटी फैला हुआ था, स्पेशली द ब्लैक स्किन पीपल्स. ओके, दे आर द सफरर एट दैट टाइम. ओके, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स. सभी ने बहुत सारे टाइम स्पेंड किए और बहुत सारा पेन को सहा, बहुत सारा क्रुएलिटी को सहा. ओके, सो इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड ऑफ oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Sislas, the Chief Luthils, and the Yusuf Dadus, the Baron Fishers, the Robert Subaquis of our time. So ये मैं highlight करना चाहूँगा. This particular names, Oliver Tombos, Walter, whatever name is given here, these all are the sacrificers who have sacrificed their life. और इनका बलिदान कभी भूला नहीं जा सकता. ठीक है, इन्होंने जिस ब्रुटैलिटी को सहा, जिस ऑपरेशन को सहा, जिस अपर्टाइड पॉलिसी को सहा, ये तो कभी भूला ही नहीं जा सकता. ओके, बट उन्होंने एक ब्रेव मतलब उन्होंने एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ा. दे आर वेरी करेजियस पीपल, और उनके सेक्रीफाइस के चलते ही आज ब्लैक स्किन पीपल्स को सारा राइट्स साउथ अफ्रीका में मिल पाई. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. उन लोगों का जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो लोग,
वो एक बहुत जेनरस थे, बहुत दयालु थे, काइंड थे, ओके, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, विजडम थे, ओके, और उन लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, हिम्मत, बहुत एक ऐसा हिम्मत था जो वो किसी से नहीं रहते थे, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल क्वालिटी they used and they get the freedom, okay, so ये तो कभी भूला ही नहीं जा सकता, और ऐसा व्यक्ति शायद ही कभी साउथ अफ्रीका में आएंगे. Perhaps it requires such depth of operations to create such a height of character. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil. उन्होंने ये बताया कि वो उनका जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये बहुत मात्रा में यहाँ मिनरल्स, जेम्स जो कि सॉइल्स के अंदर बैरिड हैं, ओके. But I have always known that it is the greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. But उन्होंने कंपैरिजन करते हुए कहा, हालांकि उनके देश में साउथ अफ्रीका में मिनरल्स की कमी नहीं है, जेम्स की कमी नहीं है, but then and also he compared that these all are not the actual property, you can say, or you can say that it is not, it cannot be compared with the human beings, the humans who have sacrificed their life. उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति थे, जो ब्रेव व्यक्ति थे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति थे, वो उनके कंपैरिजन में ये प्योरेस्ट डायमंड भी कुछ नहीं है. तो उन्होंने यहाँ पर व्यक्ति को महान कहा है, ना कि डायमंड्स को, ओके. सो हियर again apartheid means it is given here a policy system segregation on the ground of race. You can see here it is mentioned here, this one. Then profound means a very great or intense, okay, and unintended means not planned or meant, okay. So I hope so this particular paragraph is clear to you. Now let's move to the next slide. Yes, this one. So what is here? It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. उन्होंने ये बताया कि उन व्यक्तियों से ही जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस करके साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाया, ब्लैक स्किन पीपल्स को राइट्स दिलाई, उनसे ही वो एक्चुअल मीनिंग ऑफ करेज को सीख पाए. नेल्सन मंडेला ने एक्चुअल मीनिंग ऑफ करेज को सीख पाए उन व्यक्तियों से. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. और वो इस बात को एविडेंस, मतलब वो ही इज एविडेंट फॉर इट. उन्होंने इस बात को अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से व्यक्ति, मैन एंड वुमेन, बोथ आर रिस्क देयर लाइफ टू गिव द आइडियाज फॉर द कंट्री, ओके. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटैक करते हैं, टॉर्चर करते हैं, है ना. These all things happened to them when there was a apartheid policy was there in South Africa. White skin people used to dominate the black skin peoples, okay. I learned that courage was not the absence of fear. उन्होंने ये बताया कि करेज ये नहीं है कि जहां पर भय नहीं है वहां करेज है. It is not like that. उन्होंने ये बताया कि सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपके अंदर अगर भय नहीं है तो आप करेजियस है, ये नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट. लेकिन करेजियस व्यक्ति वही होते हैं, ओके, जो डर से सामना करते हुए सक्सेस की ओर जाते हैं. इफ यू आर फाइटिंग विद द consequences, difficulties, hindrances, and you become a successful person, you achieve your target, then and only you are courageous, otherwise you are not a courageous. So उन्होंने यही बात यहाँ पर बोले हैं, ओके. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. ब्रेव व्यक्ति हम उन्हें नहीं कह सकते हैं जो डरते नहीं हैं, ओके, जिनका अंदर डर नहीं है. हम व्यक्ति को ब्रेव नहीं कर सकते हैं. हम ब्रेव व्यक्ति किसको कह सकते हैं? द पर्सन्स हु कॉन्क्यूर दैट फियर. जो व्यक्ति उस डर से निकलकर उससे जीत हासिल कर ले, हम उसे ब्रेव व्यक्ति कह सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. सो हियर यू कैन सेड कमरेड मीन्स अ कलीग और अ फेलो मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Many word meanings are given here. If you
want to write, you can write this all. It is very important for your examination purposes, so that whenever any question will going to come, you can use these words. It will look attractive and you will get good marks. Okay, so I hope so this particular paragraph is clear. If it is not clear, you please go 1 or 2 times throughout of it, and then also if you are getting any queries, if you have any queries, you are very much free 1000 time. I am always with you. You can comment me, I will clear your all doubts. Okay, now let's move to the next slide. Okay, no one is born hating another person because of the color of his skin. ये हम नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म ले और वो एक दूसरे के प्रति एक भेदभाव करे रंग के प्रति. कोई अगर any person is dark, any person is white, there will be should not be any discrimination by birth. Okay, और उनके ना ही कलर से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ना ही उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, और ना ही उस व्यक्ति के रिलीजन से लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो. There should not be this type of discriminations among the peoples. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, or for love comes more naturally to human heart than it opposite. People अगर hate करना सीखते हैं तो उन्हें मतलब एक्सेप्ट करना भी सीखनी होगी. उनको ये सीखना होगा कि हाउ किसी को प्यार कैसे किया जा सके. ओके, हाउ टू मींस एक्सेप्ट दैट all the persons belongs to us, they belongs to our country, whether they are dark people, whether their religions is something different, but they belongs to our country. तो उन्हें ये भी सीखना होगा. अगर वो हेट करना सीखते हैं तो उन्हें ये भी सीखना होगा कि इस तरह से उन्हें अपनाएं. ओके, एंड आप देखेंगे कि अगर आप इस सोच को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, इफ यू आर गोइंग टू गो अहेड बाय दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड, then surely it will come naturally to you, and you see that there will be no enemy furthermore. Okay, then what happened? Let's go ahead. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guard. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. उन्होंने ये कहा कि उस समय जब वो जेल में थे, जहां पर वो बहुत क्रुएलिटी को सह रहे थे, टॉर्चरिंग सह रहे थे, बट उस समय भी उन्होंने एक गार्ड को देखा जिसके अंदर में ह्यूमैनिटी थी. दिस ह्यूमैनिटी वर्ड, ओके, आई एम हाईलाइटिंग इज द ह्यूमैनिटी वर्ड. एक व्यक्ति के अंदर उन्होंने ह्यूमैनिटी की, जो वहां पर गार्ड थे, बस उन्हीं को लेकर वो आगे बढ़े, उन्हीं से उनको हिम्मत मिली कि वो आगे बढ़ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल देयर इज अ ह्यूमैनिटी. ओके, for a second, but then man goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. This is very important. This line I'm highlighting this with another color so that it is visible to you. Okay, this one, this is very important, my dear. Man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. किसी भी व्यक्ति को ह्यूमैनिटी, मतलब अगर किसी के अंदर अच्छा गुण है तो उसे कुछ देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता है. जो व्यक्ति अच्छे हैं, जिनके अंदर गुण है, तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो आगे बढ़ जाते हैं. ओके, सो इट इज वेरी ट्रूथ, इट इज अ रियल फैक्ट that if you have the talent, if you have the good quality, for certain reason, for certain period of time, it can be hidden but it cannot be extinguished. Okay, so this is very important. So here you can see many words are here, you can go through it. These all are very important for you. I am not explaining this word meaning, it is very much clear to you. If you want, you can write it. Okay, now let's move, without wasting time, let's move to the next slides. This is the last slide of today, and then I will complete this next day. In life every man has twin obligation. हर एक व्यक्ति का किसी कोई ना कोई ड्यूटी एंड कमिटमेंट रहती है. हर एक व्यक्ति का 2 कमिटमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. ओके, हियर obligations mean it is written here a duty or a commitment. Okay, obligation to his family, this one, obligation to his family, this is the one, and the other one is to the and other one is, and he was obligations to his people community, and other one
टुवर्ड्स हिज कंट्री। ओके, सो हर एक व्यक्ति का दो ऑब्लिगेशन रहती है, एक तो अपने फैमिली के प्रति, ओके, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स के प्रति, एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी, ओके, एंड टुवर्ड हिज कंट्री। हर एक व्यक्ति की दो ही ड्यूटी रहती है, एक तो सबसे पहले अपने परिवार, and then the next one toward the country. Both a person have to take this responsibility. अब ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे पेरेंट्स अच्छा रहे, मेरे चिल्ड्रन अच्छा रहे, that is not okay. If you are living in your country, it is your moral responsibility to take care of your country first, then and only you can go ahead happily and peacefully. Okay. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. और हर एक व्यक्ति इस दोनों ही responsibilities को accept करते हैं अपने 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 मतलब what do you call it talents के अनुसार. Okay, मतलब natural tendencies जो होती है अपने behavior के अनुसार, okay, अपनी क्षमता के अनुसार वो इस चीज को accept करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Okay. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. उन्होंने ये बताया कि ये तो फैक्ट है, बट साउथ अफ्रीका में क्रुअलिटी जो फैली हुई थी, जो कि स्पेशली अगर कोई जन्म लेते हैं ब्लैक स्किन पीपल्स, ब्लैक कलर में और ब्लैक फैमिली में, तो उनको ये सारा ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करने की और इसको लेकर आगे बढ़ने की कोई राइट्स थी ही नहीं साउथ अफ्रीका में. ओके, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड अ लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अगर कोई मैन जो है डार्क स्किन है, वो अगर कुछ भी करने का कोशिश करते हैं अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, तो उन्हें पनिश किया जाता था by the white skinned peoples. Okay, in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was invariably ripped from his family and his home and was forced to live life apart. अगर वो फैमिली के चलते अगर कुछ करना चाहते, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते, तो उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट. ओके, विदाउट मतलब कि उन्हें अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता था फोर्सफुली. ओके, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but but in attempting to serve my family. पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाए थे, बट उन्होंने जब इस क्रुअलिटी को देखा तो उन्होंने सोच लिए कि वो अपने पीपल्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. ओके, because he have faced many, he is the evidence of all that situations whatever happened in his childhood. Okay, then I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. उन्होंने इस बात को देखा कि उन्हें फोर्सफुली बाउंड किया जाता था कि मतलब वो कुछ भी करना चाहे, अगर वो एज एन ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स एज अ सन वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहे, एज अ ब्रदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहे, एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहे, एज अ हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहे, तो वो नहीं कर सकते थे. दैट वाज द क्रूअल पॉलिसी दैट वाज इन साउथ अफ्रीका. सो दिस आर वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, दिस इज वेरी इनह्यूमन. किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली काम कराना एज ए स्लेव, दिस इज मोस्ट इनह्यूमन थिंग जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही थी. बट बिकॉज ऑफ द हार्ड लेबर ऑफ नेल्सन मंडेला एंड दोज पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड, नाउ they have already got a new government that is called republic government. So मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया आप इस बात को समझ पाए होंगे. आप वर्ड मीनिंग को नोट कर लें और मेरा एक्सप्लेनेशन को एक बार नहीं 2 बार समझें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो आज मैं पार्ट 2 को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, and again tomorrow I'm going to upload the part 3. So I hope so my dear student, whatever I have explained you today, taught you today, it is very much clear to you, and again very soon we'll going to meet in our next class. So तब तक के लिए मास्टर जी की तरफ से good night and have a pleasant day. Bye all of you. Goodbye.